वंदामी भंते जी। मंगल बोलिए। मेरा सवाल ये है कि आपने जो बुद्ध के बारे में कहा कि सारे बुद्ध यही जम्बूद्वीप में ही बर्थ हुआ है उनका, लेकिन अलग अलग जगहों पे। तो वो चूज खुद करते हैं और वहाँ पे मतलब बर्थ लेने का रीजन क्या है इसी जम्बूद्वीप में जितने भी बुद्ध हुए हैं। जो आपने सवाल पूछा कि क्यों जम्बूद्वीप में, तो मैंने अभी अभी तक वही एक्सप्लेन किया कि क्यों जम्बूद्वीप में। देखिए, भूमि वैसी है, यहाँ के जो लोगों की समझ है, चाहे पुनर्जन्म सिद्धांत को लेके हो या चाहे फिर अध्यात्म के, क्योंकि अध्यात्म तो एशिया खंड में मिलता है। अध्यात्म बाहर नहीं मिलता, वेस्टर्न वर्ल्ड में अध्यात्म कभी था ही नहीं। उनके सब मटेरियलिस्टिक बोलते हैं, तो अध्यात्म क्या है इसी खंड में। तो यहाँ पे पहले से भूमि तैयार रहती है कि जब बुद्ध यहाँ पे उत्पन्न हो तो वो ध्यान साधना कर सके, वो सारे उनको गुरु मिल सके ध्यान साधना के लिए, पुनर्जन्म में सिद्धांत समझाने के लिए बेस मिल सके लोगों का। तो ये सारी बातें मिल सके, इसलिए वो जम्बू द्वीप में उत्पन्न होते हैं। और जो आपने पूछा, एक बात पूछी थी कौन थी कि ये वृक्ष अलग अलग क्यों है। तो एक लॉजिकल रीजनिंग हो सकता है कि हर समय में अलग अलग वृक्ष अवेलेबल होते हैं, अलग अलग वैरायटी होते हैं, तो जो होगा वो लेते हैं। पर मोस्टली वो 24 आवर्स वाला होना चाहिए जो रात में भी ऑक्सीजन देता हो। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड रात छोड़ेगा, कि मोस्ट ऑफ प्लांट्स रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसके कारण आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो मोस्टली जो 24 समय ऑक्सीजन देते होंगे उसी प्लांट्स को मोस्टली चूज करते हैं बुद्ध। और अलग अलग प्लांट्स होता है जो उस समय अवेलेबल होता है, और ये जो प्लांट होता है, जो बोधि वृक्ष होता है, वो उसी स्थान पे जब बुद्ध जन्म लेते हैं उसी स्थान पे वो भी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। बाकी मैंने ऑलरेडी इसके पहले एक्सप्लेन किया कि क्यों यहीं पे होते हैं जम्बू द्वीप में, क्योंकि यहाँ की बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक वारसा यहाँ पे मौजूद होता है, इसलिए। बट मेरा मतलब ऐसा कहना था कि जम्बू द्वीप में ही क्यों, जो आपने चार द्वीप बताए तो उसमें कहीं बुद्ध नहीं हुए क्या? नहीं, क्योंकि वो उन लोगों की मेंटालिटी, जो कल्चरल कंटेक्स्ट है वो बहुत अलग है। हाँ, उनका रहन सहन का तरीका वगैरह वो बहुत ही अलग होता है। और उन बाकी जो तीन जो द्वीप है, उन तीन द्वीप का उतना वर्णन नहीं मिलता है पाली साहित्य में कि उस वहाँ के लोग कैसे होते हैं। पर फिर भी वहाँ पे मनुष्य तो पाए जाते हैं, पर जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ओके। वो इस प्रकार की नहीं होती है। ओके। इसलिए वो हम साधु पढ़ेंगे जब साधु। हमारा 21 श्लोक शुरू होंगे। श्योर। श्रद्धा आई एम पांडव वेटिंग। जी। मैंने लास्ट टाइम ही थैंक यू। श्रद्धा पांडव श्रद्धा जी। जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। श्रद्धा जी। वंदना भी बनते जी। मंगलू जी बोलिए। बनते जी, एक्चुअली वो आपने अभी बताया उसी पर से काउंटर क्वेश्चन है वो। आपने कहा कि मुझे काउंटर जो है। नहीं नहीं आपने जो बताया उसी पे से मेरे माइंड में क्वेश्चन आया। ओके। तो क्वेश्चन ऐसा है कि जब बुद्ध भगवान का जन्म होता है तभी बोधि वृक्ष भी अ, मैं मतलब तभी बोधि वृक्ष भी बहुत स्टार्ट बढ़िया, में होता है उत्पन्न ग्रो होता है। होना। हाँ, तो अंकुर फिर फूटता है। तो जैसे हमारे गौतम बुद्ध भगवान है तो उनका जब जन्म हुआ था तभी बोधि वृक्ष भी तभी ग्रो करना स्टार्ट हुआ था क्या? मतलब हाँ। उन्होंने एट द यस। एज ऑफ 35 उनका उन्होंने अटेन किया एनलाइटनमेंट। तो उस यानी वो भी 35 ईयर्स ओल्ड वो वृक्ष रहा होगा क्या उस समय? बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि साधु सात साधु साधु। सात जो है, सात जन्म लेते हैं एक बुद्ध, साथ में यशोधरा, आनंद, सॉरी, आनंद भी है क्या, हाँ आनंद, और अपना जो लाता है, क्या नाम था उसका, कालूदाई, कालूदाई था ना, कालूदाई, कालूदाई, और बोधि वृक्ष, और चार घड़े, और कंतक उनका घोड़ा, और छन्ना। ये अन्ना। लोग पूरे सात चना। जन्म लेते हैं। साधु साधु साधु। और धन्यवाद कोई बनते जी। नहीं। और किसी को कोई प्रश्न होगा तो आप हैंड रेज भास्कर कर जी, सकते हो। कहाँ पे बात करिए। कीर्ति जी ने वापस हैंड रेज किया है। वंदना भी बनते जी। मंगल बोलिए। एक्चुअली हमेशा मेरे माइंड में क्वेश्चन रहता था कि बुद्धिज्म और बाकी ये जो हिंदुइज्म में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे खुद के ही लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं पुनर्जन्म और देवी देवता, ये सब बात करो तो
वो लोग हमको अंधविश्वास ही समझते हैं। उनको एक्सप्लेन कैसे करें ये मुश्किल हो जाता है समझाना, क्योंकि अम, वो हमको सोचते हैं कि हम ही अंधविश्वास में भरे पड़े हैं उनको अगर ऐसी बातें करते हैं तो आपने आज जिस तरह से उसको समझाया, मतलब अभी हमको भी थोड़ा सा इनलाइटमेंट आया कि हम इस चीज को इस तरह से भी उनको समझा सकते हैं कि हाँ, ये जो उसका देखने का जो नजरिया है, उस चीज से आप आउटपुट क्या ले रहे हो, उस पर से वो डिपेंड करेगा। चीजें जैसी है वो है, ठीक है ना। बिल्कुल। मैं बट एक बार दिमाग तो लूंगा इस पे कि क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड अदर रिलीजन। बनते जी, वो हमको ऐसे बताया गया कि जो बुद्ध है वो हमेशा जम्बूद्वीप में होते हैं, और उनका ये जो है ना, उनको बोधि प्राप्त गया में ही होती है, और वही जगह पे होती है जहाँ अभी बोधि वृक्ष है। तो उसका ये भी बताया कि ये जो वो जो जगह है, गया का वो जो जगह है ना जहाँ बोधि प्राप्त होती है हर बुद्ध को, तो वो पृथ्वी की एक नाभि सेंटर पॉइंट है। और वो सेंटर पॉइंट है, तो किसी भी चीज का अगर हम बैलेंस करें तो जहाँ सेंटर पॉइंट है वो जगह बैलेंस वाली जगह होती है। और बोधि जब प्राप्त होती है तो इतने ये होती है ना, पृथ्वी कंपन कंपन होता है, तो वो जगह जो रहती है वही बैलेंस कर पाती है। वो बुद्धत्व प्राप्त होने के लिए जो कंपन होता है ना, तो पृथ्वी तभी वो सेंटर वो है कि वहां पे बैलेंस होता है, पृथ्वी स्थिर रहती है। वाले प्रोफेसर ने बताया आपके, वो मैडम जो प्रोफेसर है आपकी, उन्होंने बताया? आ, हाँ हाँ जी जी बनते जी। अच्छा, ये सारी बातें वही बताते हैं क्या, वही प्रोफेसर बताते हैं? जी, मैं कभी आपको कुछ बताती ना तो वो जो कॉलेज में कभी ऐसे मुझे लगता है ना कि जो ऐसे कई बार अपने को बिल्कुल मालूम बिल्कुल। नहीं होती, तो नहीं, फिर मुझे मैं जानने आपसे हैं वो शेयर। कहाँ से पढ़े, उन्होंने कहाँ से पीएचडी वगैरह किया है? पीएचडी मालूम नहीं, उन्होंने 2 या 3 इसमें पीएचडी की है मैडम ने। बाप रे। हाँ, वो उधर भी थे, ऑक्सफोर्ड भी जाकर आए। ऑक्सफोर्ड जाके आए हैं? मेरा ड्रीम है ऑक्सफोर्ड तो। मतलब ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं कि वहां पे लेक्चर के लिए गए हैं? नहीं नहीं, पीएचडी के लिए भी गए थे शायद वो उधर। हाँ, हम्म। तो मिलना पड़ेगा हमारे, जाके। हाँ उधर के गाइड हैं उनके, यूएस में हम्म। भी मैडम जाकर आए। अद्भुत अद्भुत। मुझे पूछना पड़ेगा कि मैं सोच रहा हूँ मुझे पीएचडी के लिए तो मैं ऑक्सफोर्ड वगैरह में जाऊँ। जी, साधु नहीं, सही साधु में, क्योंकि साधु बनते हैं। आपकी टीचर जिस तरीके से बताती है ना, तो उसे साफ साफ लगता है कि उन्हें जो वाचन है नॉर्मल नहीं है, है ना? हम्म। वो जिनका जिस प्रकार से वो बता रहे हैं, एक एक क्योंकि हम खुद पढ़ते हैं तो हमको पता है कि जिस प्रकार से बताते हैं, वो जो आपको बता रही है वो एक चीज है। इस प्रकार पिछले उन्होंने तीर्थ का जो अर्थ बताया, या इसके पहले जो बताया उन्होंने जो बातें, है ना, भिक्खु का अर्थ वगैरह वगैरह, तो ये है एक एक वाक्य का है, पर इसको पढ़ने के लिए कितने किताबें खोजना पड़ता है वो हमें पता है। जी 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 आपको तो एक मिनट में हम लोग ये बातें बता देते हैं, पर जी। हमको ये गेन करने के लिए कितने साल लग जाते हैं, कितने किताबें हम्म। खोजने पड़ते हैं, कितना डेप्थ में जाना पड़ता है, कितना चिंतन होता है, तब जाके हमको ये बात मिलती है। जी सो ऑफ कोर्स, तो इसलिए मैं जो आश्चर्य की कहाँ से पढ़े है वो, सो ऑफ कोर्स शी इज वर्थ फॉर इट। यू आर लकी, आप लकी है, जो मुंबई से कर रहे हैं वो लोग लकी है। और मैंने देखा ना जिस प्रकार से फंक्शंस रखते हैं, चाहे आशा धातु को लेके, तो वो लकी है, मुंबई वाले लकी है, और पुणे वाले लकी है, और औरंगाबाद वाले लकी है, जो ये लोग यहाँ से एमए पीएचडी। हाँ आप जी लोगों जी को बनते, अच्छी जगह मिली एक्टिविटीज है, उस बहुत सबका होती लाभ है, उठाइए। एक्टिविटीज बहुत होती है वहां पर। एक्टिविटीज और जरूरी अभी, है। हाँ मैं आपको जी बताऊं, जी। एजुकेशन से ज्यादा जरूरी एक्टिविटीज है। जितने भी वेल रिनोड, जितनी बड़े बड़े कॉलेज होते हैं ना, चाहे वो इंडिया के या इंडिया के बाहर के, चाहे ऑक्सफोर्ड हो या हार्वर्ड हो, ये जो बाकी एक्टिविटीज ज्यादा 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 महत्व दिया जाता है, महत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। जी।